हेलो दोस्तों, मैं सत्यम कश्यप अपने यूट्यूब चैनल ट्रू कोचिंग क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th की मैथ देखेंगे। जो लेसन 2 होगा बहुपद, उस बहुपद के विषय में देखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये चैप्टर्स, क्योंकि इस चैप्टर से 18 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। समझ में आया? चलिए, अगर हम देखें बहुपद 18 या 10 नंबर के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, तो देखिएगा बहुपद की सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। बहुपद किसे कहते हैं अगर आपसे पूछा जाएगा। लेसन नेम है बहुपद, बहुपद ही चैप्टर है। तो बहुपद उन बीजीय व्यंजक को कहते हैं, उन बीजीय व्यंजक को कहते हैं जिनकी चर राशियां, चर और अचर अभी बता देते हैं, चर राशियां धनात्मक और शून्य के रूप में लिखी गई हों। मतलब चर राशि जो हो सियां धनात्मक और शून्य किसमें, शून्य घात के रूप में लिखी गई हो, के रूप में लिखी हो। ठीक है, कैसी हो? चर राशियां, ऐसी बीजीय व्यंजक जो चर राशियां धनात्मक और शून्य घात के रूप में लिखी गई हों, वो आपके क्या कहलाएंगे? बहुपद कहलाएंगे। तो आपको याद होगा एग्जाम्पल अगर हम जैसे देख लें, पहले हम चर देख लें। चर क्या होता है? चर राशियां जैसे ए से लेकर कोई भी जेड, ए बी सी डी ई एफ जेड तक कोई भी लेटर लिखे होंगे, उन लेटर को ही हम कहते हैं चर राशियां। अचर जो होते हैं, अचर किसे कहते हैं? अचर में इस अंक होता है। देखिए आया है अंक, अंक की कोई भी संख्या 1 से 0 1 2 3 कोई भी संख्या लिखी गई होगी, उसको हम कहेंगे अचर राशि। ठीक है, तो चर राशि ABCD इस रूप में होगी। अचर राशि 1 2 3 4 10 20 कुछ भी होंगी, वो अचर राशि के अंतर्गत आएंगी। तो ऐसे चर राशियां जो धनात्मक और शून्य घात के रूप में लिखी गई हों, घात तो आपको पता होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुपद कहलाएंगे। अगर हम देख लें, एग्जाम्पल जैसे देखें, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे x आपका क्या है? चर राशि है। ठीक है, और ये क्या है? बहुपद है। जैसे 2x, 2 अंक आया है, अंक से हमें कोई मतलब नहीं। अगर इसमें स्क्वायर भी लगा दें तब भी ये बहुपद बन जाएगा। अगर +6 भी लिख दें तब भी ये बहुपद बन जाएगा। x + 5 अगर और जोड़ते चले जाएं तो ये पूरा बहुपद बनेगा। ठीक है, समझ में आया? अगर इस तरीके से लिखी गई हो 6y + 7 कुछ भी लिखा हो, ये भी आपका बहुपद कहलाएगा। घात 3 लगा देंगे तब भी आपका बहुपद कहलाएगा। समझ में आ गया? तो ये बहुपद है। अगर एग्जाम्पल देखें तो नहीं किस में आते हैं? ठीक है, बहुपद नहीं में जो किसे बहुपद नहीं कहेंगे, जैसे 1/x के रूप में लिख दिया जाएगा, तो ये बहुपद नहीं है। हमने कहा धनात्मक और शून्य के रूप में लिखे गए हैं। देखिए, अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे, आपको ऐसे कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे, ऐसे तरीके बताए जाएंगे जो आपको किसी भी बुक से, कोई भी बुक होगा आपके पास, तो उस बुक से क्वेश्चंस आपको फंसने वाले नहीं है। बस हमारे साथ आप लास्ट तक बने रहिए और क्वेश्चंस देखिए। जिस टाइप से क्वेश्चन करवाया जा रहा है, आप किसी भी बुक से पढ़ेंगे तो किसी भी बुक के क्वेश्चंस आपके नहीं फंसेंगे। चलिए, अगर हम नहीं देखते हैं, नहीं में किस में आते हैं? 1/x + 5, ये भी आपका ऋणोत्तर है, क्योंकि ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने पर घात, जैसे 1/x लिखा है तो ऊपर जाने पर माइनस क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो इस तरीके से ये ऋणोत्तर हो गया। हमने कहा धनात्मक और शून्य के रूप में लिखी गई हो तो आपका बहुपद कहलाएगा। अगर यहाँ पर 5 हम लिख दें तो ये भी बहुपद है, क्योंकि x की घात यहाँ क्या है? 0। और यहाँ लिख लीजिएगा x की घात 0 = क्या होता है? 1। नोट के रूप में क्या लिखेगा? नोट के रूप में x की घात अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो ये बहुपद के अंतर्गत आपका आएगा। ठीक है, चाहे 5 लिखा हो चाहे इस तरीके से लिखा हो, ये बहुपद होगा आपका। समझ में आया? ठीक है, ऐसे लिखा हो चाहे अकेला 5 लिखा हो, ये बहुपद आपका नहीं होगा। अगर √y लिख दिया जाए तो ये भी आपका बहुपद नहीं होगा, क्योंकि रूट लिखा गया। हमने कहा धनात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो ये धनात्मक नहीं, रूट का मतलब होता है 1/2 आधा। ठीक है, 1 से कम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से, और ये अगर √y + 6 भी लिख दिया जाएगा तो ये भी आपका बहुपद के अंतर्गत नहीं आएगा। अगर हम इस तरीके से देखिए, कभी कभी कंफ्यूजन कैसे होता है, जैसे ये देखिए 2√y + y, रूट के अंदर y 3, इस तरीके से दे दिया गया तो ये भी आपका बहुपद के अंतर्गत नहीं आएगा। बहुपद हम इसको नहीं मानेंगे, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको कि बहुपद किसे कहते हैं और बहुपद कौन है कौन नहीं है। चलिए, अब आपके एग्जाम से आते हैं कि जो पहला पॉइंट दिया गया लेसन का बहुपद का 2.1 से जो शुरुआत है आपका क्वेश्चन, वहां से देखना शुरू करते हैं कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनाए गए हैं।
पहले अगर हम प्रकार देख लें बहुपद के, तो प्रकार कौन कौन से होते हैं इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा चालू करने से पहले। कि प्रकार जो होगा एक अचर बहुपद होगा। क्या होगा? अचर बहुपद। क्या होगा? अचर बहुपद। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि नाम लिखने में बताने में आपको दिक्कत ना हो, इसीलिए हम करवा दे रहे हैं इसको। चलिए, जैसे 5 लिख लिया गया, ठीक है, तो ये क्या है? अचर बहुपद है। इसमें कोई राशियां नहीं है, बीजीय व्यंजक कोई आया नहीं, इसमें कोई चरपद आया नहीं आया। आया है लेकिन यहाँ पर लिखा क्या है? 0 लिखा है। क्या लिखा है? 0, क्योंकि 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो यहाँ पर अगर नहीं लिखा होगा तो इसको कहेंगे अचर बहुपद। 7 भी लिख दिया जाए, ठीक है, या x की पावर 0 लिख दिया जाए, तो ये आपका क्या कहलाएगा? अचर बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अचर बहुपद। ठीक है। अगर हम दूसरे, पहला नंबर हो गया प्रकार, प्रकार में दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा आएगा इसमें रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद, ठीक है। कौन सा बहुपद? रेखिक बहुपद आएगा। रेखिक बहुपद की बात करें तो इसमें घात 1 रहेगी x की। x की घात कितनी रहेगी? 1 रहेगी। जैसे 6x + 2 और 6y या 7y, कुछ भी लिख दिया, 7y + 3, या y ही सिर्फ लिख दिया जाएगा तो भी आपका क्या आएगा? रेखिक बहुपद आएगा। तो इसमें घात कैसे रहेगी? हमेशा इसमें घात कुछ नहीं है तो 1 हमेशा रहेगा, तो इसकी घात क्या होगी? 1 होगी, और ये रेखिक बहुपद क्या होगा? कहलाएगा। समझ में आया? इस तरीके से रेखिक बहुपद होगा। उसके बाद द्विघात बहुपद आएगा। द्विघात बहुपद, जिसकी घात कितनी हो? 2 हो। जैसे x² + 6x + 1 और 9x² - 3, इस तरीके से लिखा गया होगा, तो ये द्विघात बहुपद के अंतर्गत आएगा। समझ में आया? इस तरीके से आपको अचर बहुपद, रेखिक बहुपद, द्विघात, रेखिक बहुपद आपका इंपॉर्टेंट है, अचर बहुपद भी, क्योंकि कंफ्यूजन बच्चों को इसी में होती है। द्विघात तो तुरंत देखकर बता देते हैं, हाँ 2 घात है, द्विघात हो जाएगा, लेकिन अगर ये आता है तो इसको नहीं बता पाते कौन सा बहुपद है। रेखिक बहुपद है जिसमें x घात कुछ नहीं आएगी या x घात 0 आएगी, तो क्या कहलाएगा? आपका अचर बहुपद आएगा। चलिए, अब हम घात के रूप में देखते हैं। ये इसकी क्या होती है? घात। अगर हम घात की बात करें तो इसकी घात कितनी है? 2 है, क्योंकि सबसे बड़ी घात ही ली जाती है। ठीक है। अभी हम शून्यक जब निकालेंगे, शून्यक भी निकालना आपको बताया जाएगा। जितनी घात रहेगी उतने ही उसके क्या होंगे? शून्यक होंगे। उसके मतलब उतने ही मान होंगे, उतने ही अक्ष को वो क्या करेगा? काटेगा। समझ में आया? तो इस तरीके से भी देखते हैं। अभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में, आपके बुक में जो दिए गए हैं उसको भी देखते हैं। ये हो गया आपके बहुपद और उसके प्रकार। इसको लिख लीजिएगा आप अपनी कॉपी में, अपने नोट में, क्योंकि जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं उसको अपनी नोटबुक में जरूर उतारिएगा, क्योंकि बाद में आपको क्या हो? दिक्कत ना हो, आप भूल जाएं। फिर से नोट उठा के देख लें किस टाइप के क्वेश्चन हमने करवाए थे, किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन हमारे बुक में दिए गए, उसको आप देख लें, फिर से रिवीजन हो जाए। तो बहुपद के प्रकार हो गए, बहुपद हो गया। अगर हम क्वेश्चन देखें, सबसे पहले क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया घात के रूप में। किसके रूप में? घात ज्ञात कीजिए। घात ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो घात कैसे ज्ञात करेंगे? बहुपद की घात क्या कहा जाएगा? बहुपद की घात। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे दिया जाएगा y² + 7x + 7y + 8। अगर ऐसे दे दिया जाएगा तो इसमें घात कितनी है? घात पूछा जाएगा, घात कितनी है? जो सबसे बड़ी घात होगी उसी को हम लिखेंगे। घात कितनी है? 2। घात कितनी है इसकी? 2 है। समझ में आ गया? घात लिखेंगे। अगर इस तरीके से, देखिए कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस कैसे दिए जाते हैं। अगर इस तरीके से दे दिया t² + 6t + 5 अपान कितना? t, इस तरीके से दे दिया, यहाँ 3 कर दिया गया, 3 कर दिया गया, यहाँ 2 कर दिया गया, यहाँ t कर दिया गया। तो अब पूछा गया इसकी घात कितनी है, तो इसको घात निकालने के लिए यहाँ बटे में कितना है? t है। बटे में मतलब सबका एक एक कटता चला जाएगा। तो 3 था तो बड़ी घात बचेगी कितनी? 2। यहाँ अगर इसको हम भाग कराएंगे, t³ अपान t लिखेंगे सबके नीचे, 6t² अपान t लिखेंगे, और 5t अपान कितना लिखेंगे? t लिखेंगे। काट देंगे, यहाँ से 3 था, एक कट जाएगा, t² बचेगा, यहाँ 6t बचेगा, यहाँ 5t बचेगा। देखिए अब घात कितनी बची? इसकी घात लिख लेंगे। सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है, तो आंसर क्या हो जाएगा? घात आपका 2। क्या हो जाएगा? घात 2। समझ में आया? इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिए गए हैं, पूछे गए हैं। अगर हम इस तरीके से लिख लें, जैसे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि 10 - 10 दिया है। एक क्वेश्चन ऐसा दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, 10 दिया गया है। 10 की घात कितनी है? घात कितनी है? अभी अभी हमने बताया कि इसमें देखिए छुपा हुआ है x घात 0। कितना छुपा है? x घात 0। तो यहाँ घात क्या हो जाएगी? 0। क्या हो जाएगा?
शून्य घात हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया। इस तरीके से अगर ये भी दिया गया आपके बुक में तो इसको भी देख लीजिएगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके मिलेंगे। अब हम देखते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन, देखते हैं घात के प्रकार। देखते हैं कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद का प्रकार, घात के प्रकार ज्ञात कीजिए। घात किस प्रकार का है? द्विघात, त्रिघात, रेखिक, अरेखिक, कैसे? ठीक है, घात के प्रकार आपको बताना है। घात आपसे बड़ी घात पूछी गई, घात कितनी है तो बड़ी घात आपको लिख देना है। लेकिन घात के जब प्रकार पूछेगा, जो अभी अभी प्रकार हमने लिखवाया, रेखिक बहुपद रेखिक है कि द्विघात है कि अचर है, तो इस टाइप से क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं, प्रश्न पूछे गए हैं, मतलब प्रश्न आपके बुक में दिए गए। जैसे पहला क्वेश्चन लिख लें तो लिखा गया r(x = 3), r(x = 3 लिखा गया, पूछा गया कि ये घात का प्रकार बताइए, घात का प्रकार बताइए। तो इसमें क्या है? 0 है, तो ये क्या हो जाएगा? अचर। क्या हो जाएगा? अचर घात। ठीक है, घात के प्रकार कैसे हैं? अचर है। क्या है? अचर है, क्योंकि 0 है। 0 है मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ 3 लिखा है ना। कितना लिखा है? 3 लिखा है, तो हमने समझाने के लिए बता दिया। 3 लिखा है तो क्या हो जाएगा? अचर हो जाएगा। अगर यही लिख दिया गया px = ठीक 7x² + 6x + y, 6x + 7 3, ये लिख दिया गया। पूछा गया कि ये कौन सी घात है, तो आप तुरंत बताओगे बड़ी घात कितनी है? 2, तो द्विघात बनेगा। क्या बनेगा? द्विघात। क्या बनेगा? द्विघात। ठीक है, घात का प्रकार कितना है? द्विघात है। 3 घात ऐसे होगा, 3 घात हो जाएगा। अगर इस तरीके से लिखा गया x + 6, ठीक है, तो इसकी घात एक कितना है? 1 है, तो क्या हो जाएगा? रेखिक। क्या हो जाएगा? रेखिक हो जाएगा। समझ में आया? रेखिक लिखेंगे। इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो घात के आधार पर आपके क्या हो गए? बहुपद हो गए। ठीक है, तो घात के आधार पर पूछा गया, तो ये अचर, द्विघात, रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और अचर बहुपद। समझ में आया? इस तरीके से यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन, जो बनेगा आपका घात के आधार पर बहुपद, घात के आधार पर बहुपद। ये है अचर बहुपद, ये है द्विघात बहुपद, ये है रेखिक बहुपद। ऐसे लिख लीजिए आप, कंफ्यूजन ना हो। बहुपद समझ में आ गया? इस तरीके से तो ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में दिए गए हैं, रूट के अंदर दे दिया जाएगा। ठीक है, 3 के अंदर जैसे ये लिख लिया जाएगा √5y² + √6y + √5, ऐसे दे दिया गया। तो आपको देखिए रूट नहीं देखना है, सिर्फ आपको ये चर पद देखना। y यहाँ है, y यहाँ है, यहाँ है, तो बड़ी घात क्या है? 2y है, तो द्विघात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विघात। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से आपको बताया जाएगा, आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगी। जो कंफ्यूजन होगी तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए कि सर हमें ये क्वेश्चंस यहाँ पर समझ में नहीं आया, इस टाइप से आपने अच्छे से नहीं समझाया, आप बताएंगे तो वो उस क्वेश्चंस को देखिए। अगर दिक्कत होती है तो आप वीडियो को दोबारा भी प्ले करके देख सकते हैं, और अगर जल्दी लिखा जा रहा है तो आप स्लो कर लीजिए, उसकी स्पीड स्लो करके भी आप क्या कर सकते हैं? देख लीजिए। अगर क्वालिटी भी कम होती है तो उसकी क्वालिटी आप यहाँ से सेटिंग से बढ़ा सकते हैं, सेटिंग से क्वालिटी बढ़ा के आप अच्छे से उस वीडियो को देख सकते हैं। समझ में आया? तो इस तरीके से आप अगर बैक करके वीडियो को भी देखा जा सकता है, बैक करके आप आराम से देखिए कि क्वेश्चंस को कैसे हम करवा रहे हैं, कैसे करवाया जा रहा है। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज छोड़ सकते हैं, सर हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। आपके प्रश्नों के उत्तर जरूर दिए जाएंगे। चलिए, अगर देखिए 2 टाइप के क्वेश्चंस हो गए जो आपके बुक में दिए गए हैं, एक घात बताने के लिए, एक घात के आधार पर बहुपद बताने के लिए पूछा गया। चलिए, अगर हम देखें अब ग्राफीय निरूपण भी आपको दिया गया है, अक्षों पर कैसे ग्राफीय निरूपण किया जाता है, ग्राफ के रूप में शून्यक कैसे निकाला जाएगा, शून्यक के विषय में अगर हम जानेंगे। शून्यक क्या है? शून्यक क्या होते हैं? शून्यक वही जो होता है, जो बहुपद लिखा गया है वो बहुपद की जितनी घात होगी उतने ही क्या होंगे? शून्यक होंगे। शून्यक मतलब पूरे बहुपद को बराबर शून्य कर दिया जाए और उसकी वैल्यू निकाला जाए, कितनी वैल्यू निकल के आएगी। जैसे x² + 5x + 4 दे दिया जाए, आपसे ये पूछ लिया गया इसके कितने शून्यक होंगे,
x के कितने मान होंगे, शून्य मतलब होता है मान, x की जितने घात होंगे, जो बड़ी घात होगी उतने ही मान होंगे। कितनी बड़ी घात है, 2 है, तो 2 इसके क्या होंगे, शून्यक होंगे। शून्यक मतलब मान। अगर हम शून्यक निकालना चाहें तो x बराबर क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं। x बराबर शून्यक किया, शून्यक 0 कर दिया आपने, तो यहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू मतलब कैसे निकालेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करके x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 2 निकल के आएगी, क्योंकि घात 2 है तो 2 इसके क्या होंगे, मान होंगे। घात 3 है तो घात 1 इतना लिख दिया गया, x क्यूब माइनस 1, तो इसके कितने शून्यक होंगे, 3 शून्यक होंगे। कितने शून्यक होंगे, 3 शून्यक होंगे। अब यही 3 शून्यक को हम ग्राफ के रूप में कैसे निरूपित करेंगे, ग्राफ के रूप में देखेंगे। ठीक है, ग्राफ के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, तो जैसे समझ में आ गया, शून्यक कितने शून्यक होंगे, जितनी घात होंगी सबसे बड़ी घात उतने ही उसके शून्यक होंगे। शून्यक क्या होता है, उसकी वैल्यू होती है, उसके मान होते हैं। x के कितने मान निकल के आएंगे, 2 मान निकल के आएंगे। घात 3 होगी, 3 मान निकल के आएंगे। अगर रैखिक होगा, x + 5 के रूप में होगा, तो x की घात 1 है तो 1 क्या होगी, इसके मान होंगे। ठीक है, समझ में आया। अगर सिर्फ 5 लिखा है तो इसके मान क्या होंगे, x के मान 0 होगा, 0 के रूप में आपका शून्यक मान होगा 1, मतलब 0 मान होंगे। समझ में आ गया। इस तरीके घात जितनी होंगी उतने ही क्या होंगे, मान होंगे, उसके उतने ही शून्यक होंगे। क्या होंगे, शून्यक होंगे। चलिए अगर हम ग्राफ के रूप में इसी शून्यक को दिखाते हैं, ठीक है, जैसे अगर दे दिया जाए y बराबर आपका px है, y बराबर क्या है, px है। जो ग्राफ है आपको x के रूप में प्रदर्शित करना है, x के रूप में आपको दिया गया है। तो अगर इस तरीके से ग्राफ दे दिए, पहले ग्राफ के विषय में जान जाते हैं। ये है आपका ग्राफ। ग्राफ होता है कि प्लस और माइनस के रूप में इसको प्रदर्शित किया जाता है। किसी भी आंकड़े को क्या कर सकते हैं आप, ग्राफ पे दिखा सकते हैं, कम और ज्यादा के रूप में। ठीक है, कोई भी आंकड़ा बढ़ रहा हो, घट रहा हो, ठीक, तो उसको हम ग्राफ के रूप में दिखा सकते हैं। जैसे आपने क्रिकेट देखा होगा, क्रिकेट में आपको दिखाया जाता है ग्राफ के रूप में कि ओवर चल रहा है, इधर रन बन रहे हैं। ठीक है, एक ओवर में 10 रन बना, जैसे पहला ओवर हुआ, ये 10 है, 10 रन बने, इस तरीके से दिखा दिया गया। पहले ओवर में कितना रन बना, 10 रन। दूसरा दिखाया गया, दूसरे ओवर में कितना रन बना, ये 20 था मान लेते हैं, दूसरे ओवर में कितना रन बन गया, 20 रन। इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से दिखाया जाता है, ग्राफ पे प्रदर्शित किया जाता है। तो ग्राफ के रूप में अगर हम और जानेंगे तो अक्षों को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, इस तरीके से। ये आपका होगा y अक्ष, ठीक है, ये आपका होगा x अक्ष। क्या होगा, x अक्ष। अब देखिए ये दोनों धनात्मक होंगे। क्या होंगे, धनात्मक होंगे। धनात्मक मतलब जो भी मान होगा धनात्मक जाएगा, और इधर जो x की इधर वैल्यू आएगी, ये क्या होगी, डैश के रूप में माइनस होगी। किसमें होगी, माइनस के रूप में। ये प्लस y है तो इधर क्या होगा, y माइनस के रूप में होगा। देखिए कैसे प्रदर्शित करेंगे इसको भी अभी हम बता रहे हैं। शून्य कितने होंगे, जैसे पहले हम क्वेश्चन आपसे ऐसे चित्र बना के ऐसे दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा इसके कितने शून्यक हैं, x के कितने शून्यक हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। जैसे ऐसे दे दिया गया, ग्राफ बना के ऐसे दे दिया गया, पूछ लिया गया कि x के कितने शून्यक हैं। ठीक है, तो x अक्ष को ये काट ही नहीं रहा है, तो x को कितने शून्यक होंगे, 0 होंगे। जब तक आपका x अक्ष ये है, आपका ये क्या है, x अक्ष, जब तक इसको काटेगा नहीं तब तक उसके शून्यक निकल के नहीं आएंगे। तो ये तो y अक्ष को काट रहा है ना, किसको काट रहा है, y अक्ष को काट रहा है, तो y के शून्यक होंगे जबकि x के शून्यक नहीं होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब तक ये x अक्ष है, x अक्ष को काटते हुए कोई ग्राफ जैसे खींचा ना जाए तब तक उसके शून्यक बनने वाले नहीं है। तो हमें x के शून्यक के रूप में प्रदर्शित किया गया, y की जो वैल्यू है x के रूप में निकल के आनी चाहिए। तो ग्राफ जो भी बनना चाहिए x पर बनना चाहिए, वही आपका शून्यक होगा। जैसे अगर आपको ऐसे दे दिया ग्राफ, ऐसे दे दिया गया, अब देखिए ये काट कहाँ रहा है, यहाँ काट रहा है और यहाँ 2 जगह काट रहा है। कितनी जगह काट रहा है, 2 जगह काट रहा है। तो इसके x के कितने शून्यक होंगे, x के 2 जगह काट रहा है, 2 शून्यक होंगे। कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे। तो कह सकते हैं शून्यक कितने होंगे, 2 शून्यक होंगे। और ये कौन सा समीकरण बनेगा, द्विघात समीकरण बनेगा। क्या समीकरण बनेगा, द्विघात समीकरण बनेगा। कैसा समीकरण, द्विघात समीकरण आप बना सकते हैं। 2 शून्यक तो द्विघात, ठीक है, 3 शून्यक तो त्रिघात, 4 शून्यक 4 शून्यक तो चतुर्थ घात। ठीक है, इस तरीके से देखिए आप कंफ्यूजन कैसे होगा आपके, अगर हम बनाएं इस तरीके से, ये तो 2 घात समझ में आ गया होगा। 2 जगह काटेगा x अक्ष को तो 2 शून्यक, लेकिन फर्क यही होगा कि इस तरफ ऋणात्मक होगा और इस तरफ क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, जैसे अभी दिखा देते हैं। जैसे अभी एक हम समीकरण ले लेते हैं, जैसे x² - 5x + 4 ले लेते हैं।
इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो x की जो वैल्यू आएगी x माइनस फोर गुणनखंड करेंगे आप, अभी हम सब आराम से बताएंगे, परेशान ना होइएगा। गुणनखंड करने का तरीका भी बताएंगे, कैसे गुणनखंड किया जाएगा, आराम से आप समझिएगा। ये तो हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, डायरेक्ट हम गुणनखंड कर दे रहे हैं x-1, ठीक है। तो इसके जो वैल्यू निकल के आएगी x बराबर इसको 4 और x बराबर 1, 4 वैल्यू निकल के आई, दोनों प्लस में निकल के आई। किस में निकल के आई? प्लस में। तो जो ग्राफ बनेगा आपका प्लस वाला ये है, माइनस वाला ये है। तो इस तरफ ऐसे आप ग्राफ बनाएंगे, x 1 से जाएगा कितने पर? 4 पे जाएगा। यहाँ हमारे 4 है, यहाँ कितना है? 1 है। तो आपका द्विघात समीकरण था और शून्य कितने कितने हैं? 2 शून्य। अगर मान लेते हैं माइनस के रूप में आता है, ऐसे ऐसे और ऐसे दिखाया जाता है, ऐसे, ठीक। तो अब पूछा जाए कि x के कितने शून्यक है, तो आप कितना बताओगे? कितनी जगह काट रहा है? 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह और 4 जगह काट रहा है। तो इसके कितने शून्यक हो गए? 4 शून्यक हो गए। कितने शून्यक हो गए? 4 शून्यक हो गए। 4 शून्यक आप बताएंगे और ये चतुर्घात समीकरण है, ठीक है। अब आपसे अगर 1 जगह काटे तो 1 शून्यक होगा, 2 जगह काटे तो 2 शून्यक होगा। क्वेश्चंस के रूप में कैसे दिए गए हैं, जैसे ये समीकरण बन गया, अब ये ऐसे दे दिया गया और ये समीकरण बन गया आपका, ऐसे दे दिया गया, ठीक है। और ये बन गया आपका, ये दे दिया गया, ठीक। अब इसमें कह दिया कि आप शून्यक निकालो, कितने शून्यक हैं, और एक और दे दें ऐसे, एक जगह ये काट रहा है तो कितने शून्यक होंगे? इसमें कितने शून्यक हैं? शून्य। कितने हैं? शून्य। कोई शून्यक नहीं है, क्योंकि इसने कहा क्या था? y बराबर x अक्ष पे। कौन से अक्ष पे? x अक्ष। x अक्ष आपका ये है और ये है आपका y अक्ष है, ये ऋणात्मक y अक्ष है। धनात्मक ये है, धनात्मक है, ये y का धनात्मक है, ये y का ऋणात्मक है, ये x का ऋणात्मक है। समझ में आया? ऋणात्मक क्या होता है कि ऋण अंकों के रूप में प्रदर्शित की गई हो, उसी को ऋणात्मक कहेंगे। तो इसमें शून्य है, इसमें कितने हैं? 1 जगह काट रहा है तो 1 होगा। यहाँ पर देखिए 1 2 3 जगह काट रहा है, 3 शून्यक होंगे। और इसमें कितने शून्यक होंगे? 1 जगह काट रहा है तो 1 शून्यक होंगे। समझ में आ गया? इस तरीके से आप प्रदर्शित करेंगे। देखिए ग्राफ में, देखिए कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ग्राफ में ऋणात्मक धनात्मक कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो ये भी देख लीजिए जल्दी से। जैसे ये आपका 0 हो गया, यहाँ से शुरुआत होती है, इधर भी इधर भी इधर भी और इधर भी, 1 2 3 और 4, 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 इस तरीके से दे दिए गए। तो ये आपका क्या होगा? धनात्मक होगा। आपको बताया हमने, ये भी धनात्मक होगा, ये इधर क्या होगा? ऋणात्मक, ये भी इधर क्या होगा? ऋणात्मक होगा, ठीक है। जो भी मान ऋणात्मक होगा इस तरफ प्रदर्शित करते हैं, इस वाले अक्ष पे। और जो भी इधर अगर y अक्ष वाला धनात्मक ऋणात्मक होगा तो इस तरफ, धनात्मक होगा इस तरफ, और धनात्मक होगा तो इस तरफ। ज्यादातर मान आपको धनात्मक ही दिए जाते हैं ग्राफ में, तो इसी तरफ आपको प्रदर्शित करके दिया जाता है। समझ में आया? तो इस तरीके से आपका ग्राफ होगा और शून्यक निकालने के लिए ऐसे दिया जाएगा। ग्राफीय निरूपण आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं। देखिए कुछ ग्राफीय निरूपण हम अगली वीडियो में देख लेंगे, और उसमें कुछ शून्यक निकालने के लिए दिए गए हैं। के मान ज्ञात कीजिए बहुपद का शून्यक 3 हो, इस तरीके के क्वेश्चन दिए गए हैं। शून्यक 3 हो, जैसे आपका क्वेश्चन से एक दिया गया है कि क्वेश्चन, देखिए ग्राफीय निरूपण थोड़ी देर बाद देखेंगे, क्योंकि उसमें बाद में दिया गया क्वेश्चंस, तो बाद में ही देखते हैं। पहले इसमें दिया गया क्वेश्चंस, क्योंकि ये बुक है कौन सी? अरिहंत की बुक है। तो के किस मान के लिए बहुपद 2x² प्लस x प्लस k का शून्यक 3 होगा? के किस मान के लिए? के किस मान के लिए? मान के लिए क्वेश्चन है आपका, मान के लिए के 2x² प्लस x प्लस k, 2x² प्लस x प्लस k का शून्यक 3 होगा, का शून्यक 3 होगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन दिया गया। अब देखिए इसमें घात कौन सी है? द्विघात समीकरण। कौन सा? द्विघात समीकरण। इसका मतलब इसके 2 मान थे और दिया कितना है उसने? एक मान। क्या दिया है? शून्यक मतलब होता है अगर हम इसकी वैल्यू इसमें उठा के रख दे तो शून्य आ जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? पूरी वैल्यूज क्या हो जानी चाहिए? शून्य हो जानी चाहिए। अगर हम इस वैल्यू को उठा के इसमें
रख दे तो शून्य का मतलब ये हुआ, ठीक है। तो उसने एक वैल्यू दे दी है 3, तो इसका मतलब इसमें 3 उठा के रख दें, एक्स की जगह 3 रख दें, तो पूरा वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। इसमें एक अचर पद दिया है, उसकी वैल्यू आराम से निकल आएगी। तो उसके कहने का मतलब हुआ कि शून्य 3 दिया गया, तो एक्स बराबर कितना रख देंगे 3। एक्स बराबर कितना दिया इसने 3। तो आपका द्विघात समीकरण दिया था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, क्या दिया गया था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। तो x इक्वल टू 3 रख देंगे, तो 2x की वैल्यू 3 रख दीजिए। यहाँ देखिए बीच में गुणे का निशान है, कुछ बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि इसके बीच में कौन सा निशान है, तो आप इसके बीच में क्या लगाएंगे, गुणे का निशान लगाएंगे। तो गुणे के रूप में इसको दर्शाइए आप 3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस x की वैल्यू 3 रख देंगे प्लस k की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो k की वैल्यू आप 3 नहीं रखेंगे। हमने x बराबर 3 रखा, तो इसका मतलब ये बराबर क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि शून्य दिया है। तो इसका मतलब मान रखें तो इतने बराबर 0 कंफर्म रूप से होगा, 100% होगा, ठीक है। तो बराबर हम क्या करेंगे 0 करेंगे। चलिए अब इसी को सॉल्व करके हम k की वैल्यू क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। 3 का पावर 2 है, मतलब 3 की पावर 2 है, तो इसका मतलब 3 को 2 बार गुणा कराएंगे, 3 गुणे 3, 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9, 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9, और 9 का गुणा 2 में कराएंगे, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। समझ में आ गया, इस तरीके से आराम से समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, कहीं भागना नहीं है। 18 3 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, प्लस कितना k इक्वल टू कितना 0। k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 21, क्योंकि गुणे को पक्षांतर करते हैं भाग में, भाग को पक्षांतर करते हैं गुणे में, माइनस को प्लस में, प्लस को माइनस में, और रूट को स्क्वायर में चला जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। k की वैल्यू कितनी निकल आएगी -21, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं आगे। ये टाइम थोड़ा ज्यादा हो रहा है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी पे। ग्राफ या निरूपण हम नेक्स्ट वीडियो में आराम से देखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से देखेंगे, क्योंकि वो पूछा भी गया आपके एग्जाम में ग्राफ या निरूपण, तो आराम से समझेंगे, जल्दबाजी उस पर करनी नहीं है। तो इस टाइप के हम क्वेश्चन और देख लेते हैं एक दो, कि कैसे k की वैल्यू दी गई है। आप ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप अनुसार उठा के देख सकते हैं कि क्या हम कह रहे हैं पूछा गया, सही में पूछा गया कि नहीं पूछा गया, तो आप उठा के अनुसार देख सकते हैं, उसमें आपको क्वेश्चंस ये मिल जाएंगे। अगर हम एक क्वेश्चन और लें, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें दिक्कत होगी आपको लगाने में। एक क्वेश्चन दिया गया है, बहुपद f(x) इक्वल टू कितना दिया गया है कि ax स्क्वायर माइनस 3 ax स्क्वायर माइनस 3 ax स्क्वायर माइनस 3 a माइनस 1 क्वेश्चन है। आपकी बुक में क्वेश्चन मिल जाएगा, अरिहंत की होगी तो, ठीक है। तो इसमें क्या है रहा है कि के का एक शून्यक 2 है, तो एक शून्यक दिया है, एक शून्यक 2 हो तो 2 है, तो ए की वैल्यू ज्ञात कीजिए, ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सारे बुक में दिए गए हैं, कोई जरूरी नहीं इसी बुक में दिए गए हैं, तो आप कोई भी बुक उठा के देख लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। बस फर्क क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, अंक थोड़ा चेंज हुआ होगा बस, और क्वेश्चंस आपके ऐसे ही मिलेंगे। चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करके। यहाँ पर शून्य दे दिया गया 2, तो x की वैल्यू कितनी दी गई 2, तो इसमें उठा के हमें क्या करना है, रख देना है। तो a की वैल्यू कितना रख देंगे हम 2 रख देंगे, सॉरी x की वैल्यू कितनी रख देंगे, यहाँ रखेंगे 2, x की वैल्यू कितनी 2, ठीक। तो रखिए x की वैल्यू, समीकरण ax स्क्वायर माइनस 3 a माइनस 1 x माइनस 1। देखिए बच्चों को इसी में कंफ्यूजन होती है सॉल्व करने में, तो हम आसानी से बताएंगे कैसे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। कोई भी हड़बड़ाहट नहीं, बराबर हमने 0 रख दिया क्योंकि शून्य दिया हुआ था, इतने बराबर रखने पर शून्य जरूर आएगा। तो a की वैल्यू निकालना है, तो a को हम कुछ करेंगे नहीं, गुणे लगाएंगे बीच में, क्योंकि बताया इसमें स्पेस है, तो आपका क्या गुणे का निशान लगा हुआ है। x की जगह 2 रखेंगे, 2 का क्या, देखिए इसकी जगह 2 रख दिया, स्क्वायर तो लगा ही हुआ है ना, तो स्क्वायर हम आराम से लगा देंगे। ऐसे ही -3 लिखेंगे, ब्रैकेट में आपका मान तो पता नहीं है, तो a ऐसे रहने देंगे, माइनस कितना 1, और x की वैल्यू कितनी दी गई है 2 दी गई है, माइनस कितना 1, ठीक है। ये भी गुणे के रूप में है, ये भी गुणे के रूप में, तो इसको हम इसके साथ हम गुणा करा के आराम से अंदर गुणा करा सकते हैं। तो ये आप जानिएगा, दोनों चीज गुणे के रूप में, बस आगे पीछे दिया गया है, तो कंफ्यूजन नहीं होना। 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 ही हो जाएगा, -2 6 का अंदर गुणा करा दो आप,
तो 6 का अंदर गुणा कराएंगे ब्रैकेट के अंदर 6a माइनस कितना 1, -1 बराबर 0, सॉरी 6 भी होगा ये भी, क्योंकि 6 इसके साथ गुणा होगा तो इसके साथ भी गुणा होगा। अब देखिए यहाँ पर कि जब हम ब्रैकेट खोलते हैं, जब भी हम ब्रैकेट खोलते हैं, अगर बाहर माइनस है तो अंदर जाने पर उसका निशान क्या होता है, जो अंदर निशान मिलेगा सबका निशान क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो निशान हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। इसमें एक ही निशान आया है तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये आपका 6a और ये माइनस क्या हो जाएगा +6 माइनस कितना 1। कुछ बच्चे इसको भी चेंज कर देंगे, तो इसको नहीं, ये ब्रैकेट के अंदर ही वाला चेंज होगा, बाकी बाहर है इससे कोई मतलब नहीं है। तो आप ध्यान दीजिएगा। तो देखिए ये a है, घात 1 है, घात 1। समान पद वाली चीजें जुड़ती हैं और असमान वाली जुड़ती नहीं है, तो ये समान वाली है, एक घात ये भी एक घात ये, तो जुड़ेंगी घटेंगी, लेकिन निशान के हिसाब से माइनस आया तो घटेगा। 6 में से 4 जाएगा 2a। बड़ा कौन था, 6a बड़ा था, इसके सामने निशान कौन था माइनस, तो माइनस का निशान हम क्या कर देंगे लगा देंगे। ये ध्यान समझिएगा क्योंकि बार बार ये चीज समझाया आपको नहीं जाएगा, तो आप एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा। और 6 और देखिए इन दोनों को लेंगे तो इसके सामने निशान क्या है प्लस, इसके सामने निशान क्या है माइनस, तो प्लस और माइनस हमेशा घटेगा ही। तो 6 में से 1 जाएगा 5, लेकिन बड़ा कौन था ये 6 के सामने प्लस है तो प्लस लगा देंगे, और 6 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 5 बराबर 0। बात समझ में आ गई, ठीक है। जो बड़ा होगा उसी का निशान लगाएंगे, लेकिन प्लस और माइनस अगर जब भी मिल जाते हैं, जब भी प्लस और माइनस मिलेंगे तो उसको हमेशा क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। क्या जाएगा, घटाया जाएगा। लेकिन जो बड़ा होगा, जिसके सामने जो निशान लगा, जैसे ये 6 और 7 है तो बड़ा ये है, तो यहाँ घटाएंगे जरूर, लेकिन निशान माइनस का लगा देंगे। समझ में आया, बार बार आपको नहीं समझाया जाएगा, तो आप समझ लीजिएगा एक बार। तो इसको आप क्या करेंगे, हम पक्षांतर करेंगे उस तरफ, -2x 2a, इसको उस तरफ लेकर जाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 5, क्योंकि ये इस निशान के साथ जाएगा। जो भी चीज जिधर जाती है वो निशान के साथ जाती है, तो ये प्लस है, उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। दूसरी तरफ मतलब बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, उस तरफ कोई था नहीं था तो उस तरफ जाएगा 5 -5 हो जाएगा। अब देखिए दोनों तरफ माइनस मिलेगा, क्या हो जाएगा कट जाएगा। ये बराबर क्या हो जाएगा, ये गुणे में है तो हमने बताया कोई भी चीज गुणे में होगा तो दूसरी तरफ जब जाता है भाग में जाएगा। किस में जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। गुणे में होगा, भाग में भाग होगा तो गुणे में प्लस होगा, माइनस होगा तो प्लस। जैसे ये प्लस में था उस तरफ गया तो माइनस हो गया। अब ये 2 हटाएंगे क्योंकि a की वैल्यू निकालना है, तो 2 को हटाएंगे। 2 किसमें था, गुणे में था, जाएगा उसमें किधर, भाग में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बुक में दिए गए हैं, तो आप अपनी बुक से जो भी टाइप के क्वेश्चंस है लगा लेंगे। हम अगली वीडियो में पार्ट 2 में ग्राफीय निरूपण देखेंगे और उसके बाद द्विघात समीकरण के कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है द्विघात समीकरण से। ऐसे ही इसमें से बहुपद से 18 नंबर के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आप बुक उठा के देख लीजिए, अनुसार उठा के देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये चीज। और आराम से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है। अभी हमने इस टाइप के क्वेश्चन देखे हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आप अपनी बुक से, कोई भी बुक होगी आपके पास, उससे लगा सकते हैं। आप लगाइएगा, आपके क्वेश्चंस फंसेंगे नहीं। जो बेसिक है थोड़ा ये चीज ध्यान दीजिएगा कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। सॉल्व करने का तरीका हम आगे भी बताते रहेंगे आपको, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम आपसे अगली अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।